विनय, देखिए इस बात का ही इंतजार हो रहा था कि कब जाकर पुलिस एक्शन लेना शुरू करेगी। रिपोर्ट जो कि पब्लिक नहीं हुई है, इसको पब्लिक करने की मांग भी तमाम खिलाड़ी कर रहे हैं। ऐसे में खबर है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी। क्या है ताजा अपडेट विनय? बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पुलिस एक्शन मोड में आई है और पुलिस ने जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने खेल मंत्रालय से कमेटी की वो रिपोर्ट भी मांगी है, जो कि कमेटी खेल मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी और 30 दिनों के भीतर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि जो खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि जब तक आधिकारिक रूप पे एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे और इसीलिए खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर धरने पे बने हुए हैं। इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज जब होगी बृजभूषण के खिलाफ तब तक वो नहीं मानेंगे। हालांकि ये भी जो पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस ने अपने स्तर पे जांच शुरू कर दी है और पहले रिपोर्ट मांगी है खेल मंत्रालय से, उस कमेटी की जो कमेटी खेल मंत्रालय द्वारा गठित की थी। अब बात करें खिलाड़ियों की, जो इन पहलवानों की, तो इनके धरने का दूसरा दिन है और चूंकि कल से ये धरने पे बैठे हैं और इनका कहना है कि एक तो वो रिपोर्ट जो कि खेल मंत्रालय द्वारा जो कमेटी तैयार की गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट बनाई गई है, उसको सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है बृजभूषण के खिलाफ, और जबकि जो महिला पहलवान है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने गई थी। यौन शोषण से जुड़ा मामला है, काफ़ी गंभीर मामला ये खिलाड़ी बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसीलिए इनकी नाराजगी दिल्ली पुलिस से भी है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम खेल मंत्री से भी संपर्क साध रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो सके जो कि कमेटी द्वारा तैयार की गई है इन्हीं खिलाड़ियों की। क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले ये खिलाड़ी जनवरी महीने में इसी जंतर मंतर पर पहुंचे थे और जंतर मंतर पर इन्होंने मांग की थी कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण, साथ ही साथ कुश्ती संघ के जो अन्य सदस्य हैं उन पर इन खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो कई ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं इस कुश्ती संघ में जो कि महिलाओं पहलवानों के साथ यौन शोषण करते हैं। उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से भी कमेटी गठित की गई थी और इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से भी कमेटी गठित की गई थी। इसलिए खिलाड़ी कह रहे हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ पुलिस पर भी ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। बीती रात को भी खिलाड़ी यहीं डटे रहे, जंतर मंतर भी रहे, क्योंकि इन्होंने कल ही कह दिया था कि वो जंतर मंतर पर ही रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे। विनेश फोगाट की तरफ से भी आज सुबह एक ट्वीट किया गया है जिसमें दिखाया है, उन्होंने उस फोटो को जारी किया है जिसमें रात को पहलवान यहीं जंतर मंतर पर सोए हुए थे। तो ये तमाम तरह का जो मूवमेंट है अब पिछले कुछ घंटों में हुआ है, कल से लेकर अब तक का तमाम बदलाव हुआ है। आज दिन भर देखना है, क्योंकि खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि इस बार वो राजनीतिक पार्टियों का भी इस मंच में स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब खिलाड़ी धरने पर बैठे थे इन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी राजनेता को अपने मंच पे आने नहीं दिया था, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने कहा है कि वो राजनीतिक पार्टियों का भी स्वागत करते हैं। तो ऐसे में देखना है कि क्या इन खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन है आज किसी तरह का कोई नया बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या किसी पार्टी के लोग यहां पहुंच सकते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करके समर्थन दे दिया है इन खिलाड़ियों का। बाकी अब देखना है क्या अन्य पार्टियों के नेता भी इन खिलाड़ियों के समर्थन में उतरते हैं और क्या इन खिलाड़ियों के समर्थन में और भी अन्य पहलवान या फिर और भी अन्य क्षेत्र के खिलाड़ी उतरते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए विनय, जिस तरीके से अगर हम देखें 2.5 महीने पहले जब एक तमाम खिलाड़ी धरने पर आते हैं तो कमेटी गठित होती है। 2.5 महीने बाद कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई, इन्होंने कहा कि पब्लिक की जाए, पब्लिक नहीं हुई है, इसको लेकर वापस धरना शुरू हुआ। और जब आज धरने का दूसरा दिन है तो पुलिस भी, दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है। अब ब्रजभूषण जो कि सांसद है और उनके खिलाफ जांच की जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से जो तेवर दिखाए थे इन खिलाड़ियों ने कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे तब तक जो कार्रवाई है वो ना हो, हमको न्याय नहीं मिलता। यानी कि जो रूपरेखा इस बार ये तमाम खिलाड़ी तय करके आए थे कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम धरने से उठेंगे नहीं। अब समझे कि उन तेवरों को देखते हुए जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस ने भी शुरू कर दी है, लेकिन उम्मीदें अभी भी हैं। इन खिलाड़ियों को पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब वो पिछली बार धरने पर बैठे थे तो खेल मंत्रालय के कमेटी द्वारा गठित किए जाने के बाद ही उन्होंने अपना धरना खत्म किया था। लेकिन इस बार इनका कहना है कि इस बार ये बृजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, पुलिस एफआईआर करे, सख्त एक्शन हो।
ये खिलाड़ी कह रहे हैं। इनका कहना है कि ये धरना अपनी मजबूरी में दे रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जो आने वाले समय में जो खेल हैं उसकी इनको तैयारी करनी है और ऐसे में इनको समय चाहिए। इनका कहना है कि मजबूरी में जंतर मंतर पर आए हैं क्योंकि इनकी बातों पर किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट कमेटी द्वारा बनाई गई या नहीं बनाई गई, इसके बारे में जानकारी दी जाए। अगर रिपोर्ट बनाई गई है कमेटी द्वारा तो उसको सार्वजनिक किया जाए। यौन शोषण जैसे मामले में पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, ये भी खिलाड़ी कह रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल ये पहलवान, ये खिलाड़ी लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। इन सवालों के जवाब इनको कब तक मिलते हैं ये देखना होगा। इनका यह भी कहना है कि जब तक इनकी नाराजगी, जब तक इनकी बातें नहीं मान ली जाती, ये यहीं जंतर मंतर पर धरना देते रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। बीती रात सभी खिलाड़ी यहीं मौजूद रहे। आने वाले दिनों में देखना है कि कब तक इनका ये धरना चलता है, क्योंकि पुलिस के लिए बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इनका कहना है कि एफआईआर, क्योंकि एफआईआर एक आधिकारिक शिकायत होती है, औपचारिक शिकायत होती लेकिन है। इन जब सब तक पुलिस के बीच एफआईआर में बड़ा दर्ज नहीं डेवलपमेंट यही है इस पूरे मामले में कि पुलिस ने अब खेल मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे इस खबर के बारे में।